हेलो, नमस्ते, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरो। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग अच्छा कर रहे हो, सेफ रह रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल में, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा गाइस। और जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया है बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही साथ जो टेक्स्ट में यूज़ कर रही हूँ इस रीडिंग में उसके लिंक्स भी होंगे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है, तो आपका हफ्ता, ये एक वीकली टेरोस्कोप बोल सकते हैं। तो आज आपका आने वाला हफ्ता यानी कि जनवरी 25 से लेकर जनवरी 31 तक आपका वीक कैसे होने वाला है उसके बारे में रीडिंग होने वाली है, ठीक है। तो या दैट इज़ गोइंग टू बी द रीडिंग like week ahead from January 25th to January 31st, okay. सो रिमेंबर ये जनरल रीडिंग होगी, तो जो लेना है लीजिए, बाकी कुछ छोड़ दीजिएगा। तो मेरे पास 3 ग्रुप है यहाँ पे। तो पहला जो ग्रुप है उसके लिए है ग्रीन फेदर, ठीक है। जो दूसरा ग्रुप है उसके लिए है ब्लैक फेदर, और जो तीसरा ग्रुप है उसके लिए है ऑरेंज कलर का फेदर, ठीक है। तो आंखें बंद करें, रिलैक्स करें। हम चार्म्स भी करेंगे, पेंडुलम भी करेंगे। अगर आपको कोई सवाल है इस हफ्ते के लिए, यस और नो जवाब का कोई सवाल है तो हम वो भी करेंगे। साथ ही चार्म्स भी होगा, लेटर्स भी होगा, ठीक है, बने रहिए। तो 1 2 3, तो कनेक्ट कीजिए अपने हायर सेल्फ से, अपने इंट्यूशन से, और फिर सेलेक्ट कीजिए एक फेदर, ठीक है। उसमें आपके लिए रीडिंग हो सकती है, और टाइम्स होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं शुरू करने वाली हूँ ग्रुप 1 से। नंबर 1 देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है ओवरऑल एनर्जी जनवरी 25 से लेकर जनवरी 31 तक, ठीक है। हम पेंडुलम भी करेंगे। अगर आपके पास कोई सवाल है तो रख लीजिए वो मन में, यस और नो सवाल। और हम चार्म्स और लेटर्स भी करेंगे, ठीक है। देखते हैं कि आपके लिए जनवरी 25 से लेकर जनवरी 31 तक क्या है। चलो, ओवरऑल एनर्जी। फिफ्थ और सिक्स्थ हाउस, ओके। तो आप अपने काम को लेके बहुत ही सीरियस होने वाले हो। मुझे यही फील हो रहा है, बहुत पैशन होने वाला है या बहुत ही पैशन, और बहुत ही आप अपने क्राफ्ट को लेके, आप अगर कोई करियर में हो तो आप अपने करियर में 100% देने वाले हो। आप अपने करियर को एंजॉय करने वाले हो। आप अपने बहुत परफेक्शनिस्ट बनने वाले हो। मुझे लग रहा है आप अपने काम को लेके बहुत सीरियस होने वाले हो। तो ओवरऑल एनर्जी मुझे वही लग रही है विद दिस फिफ्थ हाउस और सिक्स्थ हाउस। आ रहा है आपका पैशन ही आपका काम है। आप अपने करियर से बहुत प्यार करते हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। बहुत सारे लोग को आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने करियर के लिए वर्क कर रहे हो। आप अपने करियर को एंजॉय करोगे, मुझे लग रहा है। अगर आप अपने करियर को एंजॉय नहीं करते थे तो मुझे लग रहा है आप अपने करियर को एंजॉय करने वाले हो इस वीक में। और बहुत ही शायद आप या दैट इज़ व्हाट आई फील, आप अपने करियर को एंजॉय करने वाले हो। आप कोई बहुत क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। आप इसको बहुत एंजॉय करने वाले हो, डेफिनेटली दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू गाइस, ओके। और हाँ, कभी कभी आप बहुत परफेक्शनिस्ट बन जाते हो तो बस उसका ख्याल रखने की ज़रूरत है। कभी कभी हम जब परफेक्शनिस्ट बनते हैं ना, तब हम अपने काम को बहुत जज कर लेते हैं। तो बस वो ध्यान रखिए कि इतना परफेक्शनिज्म मत चढ़ाइएगा, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि जब हम परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं। शायद आप ओवर वर्क भी कर सकते हो। तो अपने हेल्थ का ख्याल भी रखना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे ग्रीन है तो मुझे लग रहा है कि शायद आप अपने काम को पसंद करोगे, कितना आप शायद कुछ ऐसा करोगे जो हमेशा आप काम करते रहोगे। इस हफ्ते बहुत ज़्यादा काम दिख रहा है मुझे क्योंकि आप इस चीज़ के लिए बहुत आपके अंदर बहुत पैशन है। तो आप उसको कैसे भी करना चाहते हो। कोई भी हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई पैशन प्रोजेक्ट हो सकता है जो आप कर रहे हो। पर कभी कभी क्या होता है, आप अपना ख्याल रखना ना भूल जाओ। तो पानी पीना मत भूलना, ऐसा मुझे फील हो रहा है, ओके। ओके, तो मुझे लग रहा है कि पास्ट में आपने कोई डिसअपॉइंटमेंट्स देखी थी अपने लाइफ में, लेकिन आप उस डिसअपॉइंटमेंट से निकल रहे हो इस हफ्ते शायद। हाँ, आपने शायद अपने काम को लेके आपको डिसअपॉइंटेड थी, आपके फिनेंसेस को लेके आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट्स थी, लेकिन फाइनली आप वो डिसअपॉइंटमेंट से निकल रहे हो। इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन था आपको, आप लेकिन फाइनली निकल रहे हो, और आप अपने आप पे बिलीव कर रहे हो और कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि वो बैलेंस आ रहा है आपके लाइफ में, करियर में।
शायद ऐसा भी हो सकता है आपने किसी चीज़ के लिए बहुत वर्क किया था और आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिला था। कभी कभी क्या होता है हम बहुत अटैच्ड हो जाते हैं आउटकम से, हाँ कि मैंने इतना वर्क किया है, मुझे ये रिज़ल्ट चाहिए, और जब वो रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो हम बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते क्या होने वाला है कि आप वो डिसअपॉइंटेड से निकलने वाले हो। शायद आप वीक के स्टार्ट में बहुत डिसअपॉइंटेड हो सकते हो, लेकिन आप उस डिसअपॉइंटेड से बहुत जल्दी निकल जाओगे, क्योंकि मुझे लग रहा है विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपको पता है कि आपका वर्क आपने क्यों शुरू किया था, और ये वर्क आपको हैप्पीनेस देता है, आपको करेजियस बनाता है, आपको इंडिपेंडेंस देता है। तो या मुझे लग रहा है कि आप वो पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने वाले हो, आप पॉजिटिव रहने वाले हो, मुझे वही फील हो रहा है। वो डिसअपॉइंटमेंट से आप जल्दी पॉजिटिविटी की तरफ जाओगे। और अगर आप रियल में अगर आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो तो मैं यही कहूँगी कि एडवाइस है कि आपने ये शुरू क्यों किया था वो सोचिए, क्यों आपने ये पहले शुरू किया। कभी कभी हम गिव अप करते हैं क्योंकि हम अपने आउटकम से इतना अटैच हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हाँ हमें कभी मिलेगा नहीं, और हम शायद वो एफ़र्ट डालना ही छोड़ देते, क्योंकि हमें लगता है कि हम फेल हो जाएंगे। तो वो ऐसा मत सोचिए, उस पर एफ़र्ट डालिए, क्योंकि मुझे वो बैलेंस दिख रहा है विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। फिनेंशियली भी आपको मिलेगा, ओके आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हो विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स कमिंग। मुझे वही लग रहा है आप इंडिपेंडेंस, आपका ये जो वर्क है, आपका ये जो पैशन है जिससे आप बहुत प्यार करते हो, वो आपको वो इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा। लेकिन आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको परसिस्टेंट डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे लाइफ में चैलेंजेस आएंगे जब आपको लगेगा कि ये काम नहीं कर रहा है, ये फेल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे डिवाइन यही कहना चाहते हैं, अगर हमने एक सीड प्लांट किया है तो उसको उगने में बहुत टाइम लेता है, तो यस यू विल हैव टू वर्क हार्ड, बट डेफिनेटली वो बैलेंस भी मुझे दिख रहा है। तो या आप वर्क हार्ड कीजिए, क्योंकि वो बैलेंस आएगा आपके लाइफ में। देखते हैं कि और क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन, ओके देखिए बहुत ही ज़्यादा पेज ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही फायर एनर्जी दिख रही है और बहुत ही पैशन एनर्जी दिख रही है, इज़न्ट इट। तो आप इस चीज़ को लेके बहुत पैशन है आपके अंदर, आपको ये करना है कैसे भी, बहुत पैशन। तो मुझे लग रहा है कि आप ये जो भी, अगर आप अभी राइट नाउ डिसअपॉइंटेड हो किसी चीज़ को लेके कि ये वर्क नहीं हो रहा, आप उसको छोड़ के अपने वर्क पे बहुत कॉन्सेंट्रेट करने वाले। मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वर्क ही दिख रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है या मुझे पता नहीं, ये वर्क रिलेटेड दिख रहा है इस वीक आप लोगों के लिए। आपका पैशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और या कुछ तो आप स्टार्ट करोगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी हॉबी हो सकती है ये, इसीलिए आप इसमें इतना पैशन है। कुछ तो नया पढ़ सकते हो आप लोग, लेकिन आप बहुत रिसर्च करोगे, बहुत ही ज़्यादा वर्क करने वाले हो उसके लिए। यहाँ पे ये भी मुझे लग रहा है, मैंने जैसे कहा था, शायद आप इतना वर्क करोगे कि आप पानी तक पीना भूल जाओगे। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपना हेल्थ का ख्याल रखो, ठीक है। टेक स्टेप बाय स्टेप। देखिए वही, या देखिए अगेन आपने या पूरी नई बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू, राइट। तो आप में इतना पैशन है, आप में बहुत पैशन है इस चीज़ को लेके, आप में बहुत क्रिएटिव थिंग है ये, आप बहुत पैशनेट हो इस चीज़ को लेके। तो करिए, पढ़िए, सब कीजिए, आप बहुत सारा टाइम इसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हो, मुझे ये फील हो रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे एक स्टेप ही जाना है, बहुत जल्दी आप यहाँ पे नहीं पहुँच सकते, धीरे धीरे चलना है, राइट। जब हम जल्दबाजी करते हैं तो शायद हम पानी में गिर सकते हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप डिसीजंस जो भी लोगे सोच समझ के लीजिए। और मुझे नहीं लगता कि कभी कभी हमें रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए होता है, वैसा नहीं हो सकता है, टाइम लेता है। यूनिवर्स को भी तो सब कुछ अलाइन करना पड़ता है, तो जल्दबाजी मत कीजिएगा। वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है यहाँ पे। सब कुछ ठीक होगा एंड में, लेकिन आपको वो हार्ड वर्क तो लगेगा गाइस, मुझे यही लग रहा है। बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये आपका पाथ है। तो देखते हैं। और जो चीज़ हमें दिल से खुश करती है, भले ही वो समय ले, लेकिन वो सक्सेसफुल होती है। तो थोड़ा टाइम लेगा, धीरे धीरे ही चलिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा गाइस। देखते हैं, या ये थोड़ा बहुत करेज लेगा, आपको इनर स्ट्रेंथ शायद टेस्ट करेगा, लेकिन डेफिनेटली आई फील ये मुझे यहाँ पे इस हफ्ते से ज़्यादा जा रहा है, लग रहा है ऐसे फील हो रहा है। ये जो शुरुआत आप करने वाले हो इस वीक में, आप इसके लिए इतना पैशन होगा आपके अंदर कि आप आगे बढ़ते जाओगे, आप गिव अप नहीं करोगे। और गिव अप मत कीजिएगा गाइस, बिकॉज मुझे लग रहा है ये आपको बहुत सक्सेस देगा। लेकिन कभी कभी पता है डिसअपॉइंटमेंट में हम डिसीशंस ले लेते हैं बहुत जल्दी, वो मत कीजिएगा। तो देखते हैं
या देखिए ये जो पर्सन है वो कितनी फोकस्ड है, तो यहाँ पे बहुत यू आर लवेबल। तो वही वही मुझे लग रहा है, आप बहुत फोकस्ड हो, अपने काम को लेके बहुत फोकस्ड हो, अपने ज़िंदगी को लेके फोकस्ड, अपने सेल्फ लव में फोकस्ड, अपने अपने पैशन, मुझे वही लग रहा है अपने काम को लेके, अपने पैशन को लेके आप कुछ तो करना चाहते हो, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हो, ऐसा कुछ है, आप बहुत फोकस्ड हो। तो वही फोकस बना के रखिए, बस धीरे धीरे जाइए, जल्दबाजी मत कीजिए। यही है आप लोगों के लिए मैसेज। तो देखते हैं कि क्या है आप लोगों के लिए ये एफर्मेशन कार्ड में ग्रुप नंबर 1 के लिए। या आई लव लाइफ। या कभी कभी मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने वर्क में इतना ज़्यादा आप हो जाओगे कि आप डेली एक्टिविटीज़ मिस कर सकते हो, वो प्लेफुलनेस मिस कर सकते हो, अपने हेल्थ का केयर ना करो, ऐसा हो सकता है। तो थोड़ा टाइम ऑफ लीजिए, थोड़ा प्लेफुल एनर्जी भी लेके आइए, स्ट्रेस मत कीजिएगा गाइस। थोड़ा ऐसे जैसे वाटर को प्लांट्स को वाटर दीजिएगा, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कीजिए जो आपको रिलैक्स करती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिएगा अगर आप बहुत स्ट्रेस में आते हो। डेफिनेटली द ओवरऑल मैसेज जस्ट धीरे धीरे चलिए गाइस, एक स्टेप लीजिए, और जो आपका फोकस है उसी में बनाए रखिए, गिव अप मत कीजिए। It is my birthright to live fully and freely. I give to life exactly what I want life to give to me. I am glad to be alive. I love life. Okay? Yeah, this is your... क्योंकि आप जब हम अपने लाइफ से प्यार करेंगे तभी तो वो ब्यूटीफुल एनर्जीज आएंगी हमारे लाइफ में, इज़न्ट इट? तो थोड़ा बहुत फ़न कीजिए, थोड़ा बहुत घूमिए फिरिए। जब आप वर्क से धीरे, कभी कभी ब्रेक्स भी ले लीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है ये बहुत बिजी वीक होगा आपके लिए, आप बहुत ज़्यादा काम करोगे, पर थोड़ा ब्रेक्स लेना भूलिएगा मत, ठीक है? तो देखते हैं चार्म्स में क्या है। या 9 कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। आप कुछ तो पढ़ रहे हो, मुझे लग रहा है आप कुछ पढ़ोगे, रिसर्च करोगे उस पर, आपका पैशन हो सकता है वो। डेफिनेटली आप अपने पैशन को फॉलो करने वाले हो इस हफ्ते, वही मुझे लग रहा है। देखिए क्लैरिटी मिलने वाली है आपको, आगे बढ़ते जाइए, जैसे मैंने कहा आगे बढ़ते जाइए, बहुत करेज लेगा लेकिन आगे बढ़ते जाइए, जॉयफुल हो जाइए, जॉय को अपनाइए, हंसी मजाक के साथ अपना काम कीजिए। देखिए न्यू शूज़, ओके, शायद कोई लोग न्यू शूज़ खरीद सकते हैं, या फिर ये भी आगे बढ़ने की बात कर रहा है, और ये भी देखिए ऊंचा उड़ने की बात कर रहा है। अपने लिए अच्छा बड़ा सोचिए और आगे बढ़िए। शायद आप लोग ट्रैवल भी कर सकते हो, ये भी हो सकता है इस हफ्ते, लेकिन डेफिनेटली अपने लिए बड़ा सोचिए और आगे बढ़ते जाइए। यही मेरे को फील हो रहा है आप लोगों के लिए मेन मैसेज इस वीक। शायद ऐसा सिनेरियो आ सकता है जहाँ पे आप डिसअपॉइंटेड फील करें अपने वर्क को लेके, बट चलते जाइए गाइस, यही मुझे लग रहा है। जॉय को और अपनाइए, थोड़ा फन कीजिए, ये भी मुझे लग रहा है। ओके, वी हैव DT टाइड। देखिए जैसे ओशन के वेव्स होते ऊपर नीचे है ना, तो वैसे ही लाइफ में भी कभी कभी ऊपर कभी कभी नीचे होता है, राइट? तो वो वेव्स के जैसे हमारी लाइफ, तो कभी कभी चीज़ें जैसे हम प्लान करते वैसे नहीं जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान के पीछे मुड़ जाए। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप पे भरोसा कीजिए और अपने पैशन को फॉलो कीजिए। थोड़ा बहुत डिटर्मिनेशन लगेगा, हार्ड वर्क लगेगा, लेकिन एंड में आप अपने रिजल्ट को अचीव कर सकते हो, राइट? दैट इज़ व्हाट इट इज़। ओके, या यहाँ पे क्राई आ रहा है, तो शायद थोड़े लोग बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाओगे, आप बहुत रो सकते हो, या फिर अभी आप रो रहे हो, बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन या इट्स ओके टू क्राई। वो भी मैं बोलूँगी यहाँ पे अपने, जब भी हम कभी हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, हमने कुछ सोचा था वो हमें जब नहीं मिलता है तब हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं। शायद आप भी वैसे डिसअपॉइंटेड हो जाए, लेकिन वो डिसअपॉइंटमेंट सब जाएगा, मुझे वो श्योर है। आप फिर से वो करेज, आपके अंदर उतना करेज है, आप वो कॉन्फिडेंस के साथ सब कुछ फेस करके आगे बढ़ने वाले हो। तो शायद ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर ऐसा हो चुका है, कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो चुकी हैं आपके लाइफ में, लेकिन मुझे लग रहा है इस हफ्ते आप उससे निकलने वाले हो। आप अपना क्वीन ऑफ वांड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है, वो बहुत कॉन्फिडेंट है, तो वो कॉन्फिडेंस वापस आने वाला है, मुझे वही लग रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है? तो देखते हैं आपके लिए यस और नो सवाल के लिए क्या है आंसर फॉर ग्रुप नंबर 3।
What does their answer to their question? Yes or no? Group number 1. Okay, it's a no. Bye bye, take care. Group number 1. तो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये फेदर चुना, ब्लैक फेदर, तो देखते हैं कि आपके ओवरऑल एनर्जी जनवरी 25 से लेकर जनवरी 31 तक कैसे रहने वाली है। पेंडुलम भी करेंगे, अगर आपके पास येस और नो क्वेश्चन है तो सोच के रह लीजिए। हम चार्म्स और लेटर्स भी करेंगे, तो देखते हैं कि आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या है। ओ लियो एनर्जी, बहुत ही पैशनेट एनर्जी। आप बहुत क्रिएटिव होने वाले हो इस हफ्ते। अगर आप कोई क्रिएटिव फील्ड में, डेफिनेटली बहुत क्रिएटिव फील्ड होने वाली है। बहुत ही ग्लोइंग एनर्जी है, बहुत ही मज़े, आप बहुत मज़ा करने वाले हो मुझे लग रहा है। शायद आप कोई पार्टी में जाओगे और लोग आपको देखेंगे। आप बहुत ही अट्रैक्टिव फील करने वाले हो इस हफ्ते। बहुत ही बातें होने वाली है, बहुत कॉन्वर्जेशंस होने वाले हैं। शायद आप अपने फ्रेंड्स के साथ हंसी मजाक करोगे। शायद आपके रिलेशनशिप में बहुत पैशन हो सकता है। आप अपने आप को बहुत एक्सप्रेस करने वाले हो मुझे लग रहा है। शायद आप ड्रेसअप करोगे, कहीं पार्टी में जाओगे, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। डेफिनेटली बहुत ही पैशनेट एनर्जी है विद दिस लियो, आई फील लाइक दैट। शायद आप लियो हो सकते हो, शायद आप किसी से मिलो जो लियो है और उसके साथ बहुत अच्छा कॉन्वर्जेशन हो, या फिर कोई फ्रेंड्स बनाएं आप लोग। Definitely I see that. Okay, this week a lot of passion, that is what is like showing up. और देखते हैं टैरो कार्ड से आप लोगों के लिए क्या है। ओ देखिए, आप अपने कॉन्फ्लिक्ट से निकल रहे हो और सक्सेस की तरफ जा रहे हो। तो आपका कोई पैशन था, आप कुछ करना चाहते थे। शायद आप स्टेज में परफॉर्मेंस देते हो, मुझे नहीं पता, गाने गाते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली आप बहुत स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो उस चीज़ को लेके। कोई इवेंट को लेके शायद आप बहुत स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, लेकिन आप उस स्ट्रेस से निकलने वाले हो और बहुत सक्सेसफुल फील करोगे। तो जो भी चीज़ आपको खा रही है अभी, आप बहुत स्ट्रेस्ड कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में। अगर आप बहुत स्ट्रेस कर रहे हो, आपका कोई इवेंट है, आपको कहीं जाना है, आपको लग रहा है कि आप अच्छा नहीं करोगे। शायद आप कोई डांस परफॉर्मेंस करना चाहते हो, या फिर आप कोई गाना गा रहे हो, या फिर आपका कोई प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आप बहुत स्ट्रेस्ड हो। डेफिनेटली मुझे बहुत सक्सेस दिख रहा है, तो उस चीज़ के बारे में इतना स्ट्रेस मत कीजिए। जो भी आप सोच रहे हो राइट नाउ, जो भी अगर आपको कुछ करना है, कुछ है, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, कोई परफॉर्मेंस हो सकता है, कुछ तो है जिसके बारे में आप बहुत 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 स्ट्रेस कर रहे हो। आपका दिमाग ओवर थिंक कर रहा है, तो ओवर थिंक मत कीजिए गाइस। जो भी है वो बहुत सक्सेसफुल होगा, अच्छा जाएगा, लोग अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है, आपको रिकग्नाइज़ करेंगे, मुझे यही फील हो रहा है। तो अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड हो राइट नाउ, डोंट स्ट्रेस, ओके। विद दिस लियो, कुछ तो शायद कोई स्पॉटलाइट में हो आप लोगों को आपका या डांस शो हो सकता है, पता नहीं, कुछ तो ऐसा है जो आप करना चाहते हो, उसमें लोग आपको अप्रिशिएट ही करेंगे। तो ज़्यादा स्ट्रेस मत कीजिए गाइस। शायद गाना गाना, या फिर कोई आपका कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, जो कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो सकता है, या फिर कोई प्रेजेंटेशन हो सकता है, कुछ भी हो जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हो, या फिर किसी इंसान से आपको मिलना है, आप कॉन्वर्जेशन कर रहे हो, आप बहुत डर रहे हो, ऐसा कुछ है। तो भी जो भी मुझे नहीं पता, जो भी आपको बहुत स्ट्रेस कर रहा है राइट नाउ, वो ज़्यादा सोचिए मत गाइस, वो एवरीथिंग विल बी ओके, दैट इज़ व्हाट इट इज। वाह, देखिए यहाँ पे वो थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, अपने दिमाग को थोड़ा रेस्ट दे दीजिए गाइस। देखिए यही कार्ड्स बोल रहे हैं आपके पास। वो देखिए, आप मैजिशियन हो, आपके पास सारे रिसोर्सेज है, आप कुछ भी बना सकते हो, आपके पास वो टैलेंट है, आपके पास वो क्वालिटी है। क्यों आप इतना स्ट्रेस कर रहे हो? थोड़ा रेस्ट लीजिए। जब भी आप स्ट्रेस करते हो, थोड़ा रेस्ट लीजिए, उसके बारे में इतना सोचिए मत, मेडिटेट कीजिए, अपने एनर्जी को ग्राउंड कीजिए, क्योंकि ऑल दैट इज़ आई सी इज स्ट्रेस। और आपके पास जो भी है वो टैलेंट है, आप मैजिशियन हो, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। मैजिशियन के पास देखिए क्या क्या है, उसके पास है सॉर्ड्स होता है, उसके पास कप होता है, उसके पास पेंटिकल होता है, उसके पास सारे रिसोर्सेज होते हैं। तो जो भी है आप में है, जो भी टैलेंट है, अगर आप डांस करते हो या फिर कुछ भी है, आपके पास वो है टैलेंट, आपके पास वो चीज़ों को करने का तरीका है, आपको पता है कि कैसे करना है। तो जब भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते थोड़ा रेस्ट लीजिएगा। विद दिस कार्ड डेफिनेटली बहुत टेंशन है आप लोगों को, वही है प्रॉब्लम, उसी पे थोड़ा मेडिटेट कीजिए। वही लग रहा है कि जो भी आप करोगे वो सक्सेसफुली होगा, ठीक है। इस हफ्ते जो भी आप करोगे वो सक्सेसफुली होगा, लोग अप्रिशिएट ही करेंगे आपको। अगर आपको कोई एग्ज़ाम देना है, उसके बारे में आप वरीड हो, तो डेफिनेटली वो एग्ज़ाम भी अच्छा ही जाएगा गाइस। डोंट स्ट्रेस टू मच,
That is the thing. Wow, change. आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मोमेंट। तो कुछ तो चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, इसीलिए आप बहुत स्ट्रेस हो रहे हो लग रहा है। शायद आप अपने कंफर्ट जोन में इतना बैठ चुके हो कि डेफिनेटली कोई चेंज आ रही है, कुछ तो आपको करना है, डिफरेंट करना है, आप इसीलिए बहुत स्ट्रेस कर रहे हो। लेकिन ये जो चेंज है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आपके लिए देखिए विक्ट्री लेके आएगा, सक्सेस लेके आएगा। तो डेफिनेटली गाइज डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ ओके। आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, मुझे यही लग रहा है। आपका वर्क लोग अप्रिशिएट करेंगे, आप मैजिशियंस हो, इस हफ्ते आप मैजिशियंस हो, आपका जो भी आप करोगे वो सक्सेसफुल होगा। देखिए आपके पास विक्ट्री का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है, और ये देखिए ये जो दो चीज़ है ना वो सिर्फ आपके हेड के अंदर है। बहुत सारा ओवर थिंकिंग है, उसको छोड़िए गाइस, बस इतना ही आपका एडवाइस। आप किसी चीज़ को लेके बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, तो एंजल से बोल रहे हैं नो नो नो, मेडिटेट कीजिए। ओ एक्सप्रेस योर लव। ओके, तो यानी कि मुझे ऐसा भी पता नहीं क्यों लग रहा है, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। आप किसी से प्यार करते हो और आप बहुत डर रहे हो कि अगर आप कन्फेस कर दो तो ये बंदा चला ना जाए, ये बंदी चली ना जाए, ऐसा कुछ नो ना कह दे। नो के नो आपको नो नहीं सुनना है, लेकिन आप बहुत डर रहे हो। शायद आपका फ्रेंड हो सकता है और आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप बदल ना जाए अगर आप ये कह दें आपकी दिल की बात तो। लेकिन एंजल्स बोल रहे हैं कि एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक दैट रोमांटिक जेस्चर। तो ऐसे स्ट्रेस लेके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। पर विद दीज टू कार्ड्स ऑल आई हैव टू से दैट शायद आप जो चाहते हो ये पर्सन आपको वो वापस देगा, मुझे वही लग रहा है। डेफिनेटली यू आर ओवर स्ट्रेसिंग। लेकिन एक और मैसेज आ रहा है, क्यों ऐसे आप स्ट्रेस करो, जो आपको कहना है वो कह दो, राइट, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। क्यों अपने दिल में वो बोझ लेके घूम रहे हो, जो आपको कहना है इस इंसान से कह दीजिए गाइस। कुछ चेंज शायद आपके रिलेशनशिप में चेंज आ सकते हैं, बट डेफिनेटली आई सी सक्सेस, आप खुशी रहने वाले हो, मुझे वही लग रहा है। देखिए सन एनर्जी कितनी रोशनी है। ओके, कितनी रोशनी है आपके इस हफ्ते में, मुझे वही दिख रहा है। बहुत ही रोशनी, बहुत ही सक्सेसफुल वीक होने वाला है। तो एक्सप्रेस दैट, अगर आप अपने स्पाउस के साथ हो, एक्सप्रेस योर लव, को प्यार दिखाइए गाइस। बहुत पैशन है आपके लोग आपके लाइफ में, बहुत पैशन, रिलेशनशिप में, करियर में, सब में पैशन है। आपके पास सब कुछ है, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, आप सक्सेसफुल बन सकते हो। बस आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है, और कुछ नहीं है। और क्या है, कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। ये होगा आपका मंत्र इस हफ्ते के लिए, मुझे वही लग रहा है, ये होना चाहिए आपका मंत्र। कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। आई नाउ गो बियॉन्ड अदर पीपल फियर्स एंड लिमिटेशन। ओके, तो एक चीज़ हो सकती है कि आप दूसरे लोगों को फियर कर रहे हो कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगा, अगर मैं ये करूँगा तो क्या लोग कहेंगे। ऐसा कुछ है आपके मन में जो आपको रोक रहा है। शायद ये पर्सन क्या सोचेगा, अगर मैं अपना लव कन्फेस करता हूँ तो ये पर्सन अगर नो कह दे तो क्या हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ट्राई नहीं किया तो फिर आपको कैसे पता चलेगा। आप ऐसे स्ट्रेस करके भी तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। इट्स इम्पॉर्टेंट यू एक्सप्रेस दैट, गो एंड एक्सप्रेस इट। यही बोल रहे हैं एंजल्स। वॉट एवर द आउटकम इज, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। बट ये दिल में बोझ रख के भी तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। देखिए, इट इज़ माई माइंड दैट क्रिएट्स, ऑफकोर्स इट्स योर माइंड। और आपका माइंड अभी बहुत ही ज़्यादा ओवर स्ट्रेस करता है। एक बात याद रखिए, हमारा माइंड बहुत ही पावरफुल है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अपने लाइफ में तो पॉजिटिव थाट्स लेके आइए। मुझे अभी लग रहा है बहुत ओवर स्ट्रेसिंग हो रही है, आप बहुत कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हो राइट नाउ। उससे निकलिए गाइस, क्योंकि आपके लाइफ में इतना ब्यूटीफुल एनर्जी आ रहा है। तो क्यों आप अपने मैनिफेस्टेशंस को रोक रहे हैं स्ट्रेसफुल एनर्जी के कारण, ठीक है, उसको छोड़िए। It is my mind that creates my experiences. I am unlimited in my own ability to create the good in my life. देखिए आपके पास वो है। देखिए with this magician you have that power. आप जो चाहते हैं आप अपने लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। तो क्यों इतने कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में हो, क्यों इतना ओवर स्ट्रेस कर रहे हो। एंजल्स यही पूछ रहे हैं, बिकॉज यू आर ब्यूटिफुल, यू आर, आपके पास वो पैशन है, आपके पास वो टैलेंट है। तो स्ट्रेस क्यों कर रहे हो, जस्ट उस पर वर्क कीजिए। डरिए मत अपनी सच्चाई बोलने से। दैट इज़ वॉट इट इज। तो वो ग्रुप नंबर 2 देखते हैं, शाम्स क्या कहना चाहते हैं। देखिए आपके पास वो चाबी है, आपके पास वो चाबी है, हर ताले को खोलने वाली चाबी से आपके पास सारे सॉल्यूशंस हैं।
और देखिए मैंने सन एनर्जी की बात की थी, और क्या आप में वो पैशन है, आप में वो क्रिएटिविटी है। आप क्यों अपने टैलेंट को डाउट कर रहे हो? और देखिए आप में वो पैशन है, वो फोर्स है, वो एनर्जी है, उसका इस्तेमाल कीजिए प्यार से। प्यार है आपके अंदर बहुत, वो प्यार भी मिलने वाला है आप लोगों को आपके लाइफ में। देखिए ये आप लोगों, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपसे मोटिवेट होंगे ऐसा कुछ है। शायद आप कोई परफॉर्मेंस करोगे, लोग वाह इट्स सो नाइस ऐसे बोलेंगे, अप्रिशिएट करेंगे आपको, लोग आपके फुट स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ऐसा मुझे फील हो रहा है। लॉट ऑफ पीस, और देखिए लॉट ऑफ फ्रीडम। आप ना अपने हेड में अपने आप को सफोकेट कर रहे हो, आपके थॉट्स के कारण आप अपने आप को सफोकेट कर रहे हो। अपने थॉट्स को फ्री करो, रिलैक्स हो जाओ यार। YCL ओवर थिंकर्स हो, बहुत बहुत आगे की सोच रहे हो, क्या क्या गलत हो जाएगा वो सोच रहे हो, तो एंजल्स कह रहे हैं डोंट डू दैट। YCL, लेट्स सी द लेटर्स। FAHROX, रिलीज योर पास्ट। शायद पास्ट में कोई फेलियर्स हुए थे इसलिए अभी आप बहुत डर रहे हो, ऐसा कुछ है क्या? तो रिलीज पास्ट की एनर्जीज को मत लेके आइए अभी। आप ना शेर हो, शेर। ओके, रॉर करने आए हो आप यहाँ पे, अपना कमाल दिखाने आए हो पता नहीं ऐसा क्यों लगा। तो या आपके पास वो मैजिक है गाइस, आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर्स हो, आपके पास सब कुछ है, आपके पास वो सन एनर्जी, आपकी ज़िंदगी में वो लाइट है, तो इतना स्ट्रेस क्यों? यही है आपका। ओके, और कुछ मिलता है इस वर्ड से? ओके, मुझे कुछ नहीं मिल रहा आज। ओके, आप देखिए और देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है यस और नो सवाल का जवाब। फॉर ग्रुप नंबर 2, यस या नो? Oh, try again. For group number 2, it's a yes or a no. For group number 2. क्या हो रहा है? Try again. What is happening, guys? Okay, so for group number 2, for their questions, what is the answer? Is it a yes or a no, divine? For group number 2. Oh, it's a no. Okay, bye bye, take care. ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ऑरेंज फेदर चुना तो देखते हैं कि आपके लिए क्या आने वाला है इस हफ्ते। आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी होने वाली है जनवरी 25 से लेकर जनवरी 31 तक, क्या है आपकी ओवरऑल एनर्जी। ग्रुप नंबर 3 की देखते हैं। ओके, ओ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, प्लूटो की एनर्जी और अलाउिंग। ओके, तो मुझे लग रहा है आप यहाँ पे देखिए मुझे बहुत विक्टोरियस वीक फील हो रहा है, क्योंकि चीज़ें आप अलाउ करने वाले हो, राइट। विद दिस प्लूटो आप अपने पास्ट को लेट गो कर रहे हो। हाँ, नया कुछ आ रहा है आपके लाइफ में, मुझे बहुत ग्रोथ फील हो रही है आप लोगों के लिए। आप कंप्लीटली अपने पास्ट को क्लियर कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। आप बहुत ही एम्पावर्ड फील करने वाले हो। जैसे डेथ कार्ड होता है ना, हम पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। शायद ये पास्ट में बहुत दर्द आपने सहा है, लेकिन आप वो दर्द को छोड़ के आप एक नए फ्यूचर की तरफ जा रहे हो जहाँ पे बहुत खुशी है। शायद ऐसा भी हो सकता है आप कोई घर छोड़ रहे हो, कोई प्लेस को छोड़ रहे हो, कोई जॉब छोड़ रहे हो, शायद आप ऐसा कुछ कर रहे हो, लेकिन आप कंप्लीटली शायद आपने छोड़ दिया, लेकिन आप उससे निकल नहीं पा रहे थे। आप उसके बारे में सोच रहे थे, लेकिन फाइनली आप कंप्लीटली उससे निकल रहे हो और आगे के बारे में सोच रहे हो। आपकी एनर्जीज़ बहुत लाइट हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, वो स्ट्रेस ईज़ होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है आपके आने वाले हफ्ते में। ठीक है, बहुत ही अलाउिंग स्टेट में आने वाले हो मुझे लग रहा है। देखिए या आप अपना पोटेंशियल देख रहे हो, आप अपने आप से प्यार करोगे, डेफिनेटली बहुत कॉन्फिडेंट बन रहे हो आप लोग, मुझे ये ओवरऑल फील हो रहा है। आप अपने लिए
हाँ, वही मुझे लग रहा है कि डेफ़िनेटली आप, शायद ऐसा भी हो सकता है आप खुद अपने बारे में बहुत छोटा सोचते थे, आप वो चेंज कर रहे हो, आप ट्रांसफ़ॉर्म हो रहे हो। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप छोटा-सा फ़िज़िकल ट्रांसफ़ॉर्मेशन कर रहे हो, शायद आप जिम जॉइन करने के बारे में सोच रहे हो। ऐसा भी हो सकता है, कोई तो ट्रांसफ़ॉर्मेशन के बारे में आप सोच रहे हो और उसके लिए आप वर्क करने वाले हो, ये भी मुझे फ़ील हो रहा है डेफ़िनेटली। डेफ़िनेटली आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, आपका एक साइकिल ख़त्म हो रहा है, कुछ तो एंड हो रहा है, कुछ तो एंड हो चुका है, या आप उसमें शायद ऐसा हो सकता था कि कुछ एंड हो गया है, आप फिर भी उसके बारे में सोच के परेशान थे, इसलिए चीज़ें आपके लिए मूव नहीं हो रही थी। लेकिन फाइनली इस हफ्ते मैं देख रही हूँ कि आप कंप्लीटली, देखिए यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, आप, मुझे इस एनर्जी से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। इस हफ्ते यही मुझे फ़ील हो रहा है स्ट्रांगली कि आप अभी स्ट्रेस नहीं करोगे, आप उससे निकलने वाले हो, आप एनर्जीज़ को लाइट कर रहे हो, आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो। ऐसा हुआ था, शायद ऐसा हो सकता है कि पिछले कुछ हफ्तों कुछ पहले आपने आपने कुछ खो दिया, लेकिन आप उसी एनर्जी में थे, उसी के बारे में सोच रहे थे, लेकिन फाइनली आप रियलाइज़ कर रहे हो कि वहाँ पे आपके लिए कुछ नहीं है और आप आगे बढ़ने वाले हो इस हफ्ते, ठीक है। और देखते हैं क्या है। हाँ, वाव, 10 ऑफ कप्स। आप अपने फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो। 3 ऑफ, या डेविल, देखिए डेविल एनर्जी आई है यहाँ पे। तो मैंने जैसे कहा था, आप इस डेविल एनर्जी से मुझे निकलते हुए दिखाई दे रहे हो डेफ़िनेटली। और फाइनली आप अपने प्लान्स बना रहे हो कि आपको क्या करना है, क्या चाहिए आपको। शायद आप कुछ प्लान करोगे, शायद आप ट्रैवल प्लान्स बना सकते हो। फाइनली आप अपने लिए फिर से सपने देखने लग रहे हो, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। शायद या आप कोई तो स्ट्रेस एनर्जी में थे, या फिर कोई एडिक्शन में थे, या फिर कोई ऐसी हैबिट थी जो आप छोड़ रहे हो अभी, और वो ट्रांसफ़ॉर्म करने वाला है आपको। कुछ तो ऐसा था जो आपके लिए अच्छा नहीं था, आप फाइनली रियलाइज़ कर रहे हो वो अच्छा नहीं है, और आप उससे अपने आप को पीछा छुड़ा रहे हो और आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। अब एक साइकिल ख़त्म हो रहा है। शायद मेंटली स्ट्रेन हो सकता है, आपका टेंशन हो सकता है, आप अपने करियर को लेके बहुत टेंस थे, या फिर अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत टेंस थे, लेकिन फाइनली आप उसको सब छोड़ रहे हो, वो टेंशन को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो और प्लान कर रहे हो अपने लिए कि क्या करना है मुझे। तो ये एक वीक मुझे लग रहा है बहुत प्लानिंग वाला वीक होगा। आप मैनिफेस्टेशंस कर सकते हो, ऐसा हो सकता है कुछ तो प्लान करो, फाइनली इससे निकल रहे हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोग प्लान करें कि हम कैसे इससे निकले, इस एडिक्शन से कैसे निकले, कैसे मैं इस टेंशन से निकलूँ। या फिर आप कोई थेरेपिस्ट से मीट करो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी से मीट करोगे, या फिर आपके फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही है तो शायद आप कोई फैमिली काउंसलर से मिलो, ऐसा भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए। या फिर आप कोई एडिक्शन है आपको, और डेफिनेटली आप शायद उस पे वर्क करने के बारे में सोच रहे हो, प्लान्स बना रहे हो, ताकि आप खुश रहो अपने लाइफ में। शायद ऐसा कोई डिसीजन आप ले सकते हो, मुझे ऐसा एक फीलिंग आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ग्रुप नंबर 3 के लिए। तो शायद आप इस पे वर्क कर रहे हो, शायद आप इस पे वर्क करोगे और डेफिनेटली आप खुश रहने वाले हो आपके इस डिसीजन से। डेफिनेटली मुझे वही फील हो रहा है। देखते हैं और क्या है। हाँ, स्ट्रेस, बहुत सारा स्ट्रेस दिख रहा है विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। आप बहुत डिफेंसिव बन जाते थे। शायद अगर कोई शायद ऐसे आपके परिवार के लोग शायद आपकी ये हैबिट के बारे में कहते थे, ये एडिक्शन के बारे में कहते थे, तो शायद आप बहुत डिफेंड करते थे अपने आप को। लेकिन आप जान रहे हो, अभी मुझे लग रहा है इस हफ्ते आप खुद जान रही हो, ये जो हैबिट है, ये जो भी चीज़ है, वो आपके लिए अच्छे के लिए नहीं है। शायद ऐसा भी हो सकता है एक रिलेशनशिप था जो आपके लिए अच्छे के लिए नहीं है, और आप बहुत टाइम से डिफेंड कर रहे थे कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये है, लेकिन फाइनली आप ऐसे रिलेशनशिप से निकल रहे हो, ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकल रहे हो जो आपके लिए अच्छा नहीं है। डेफिनेटली मैं वही देख रही हूँ, और अपने फ्यूचर के लिए आप प्लान करने वाले हो जहाँ पे, एंड डेफिनेटली विद दिस 10 ऑफ कप्स आपका फ्यूचर मुझे सिक्योर ही लग रहा है, ठीक है। या देखिए, ऐसा हो सकता था कि आप कोई वर्क प्लेस में हो जहाँ पे हमेशा आपको डिफेंड करना पड़ता था और बहुत ही डेविल एनर्जी दिख रही थी, मुझे लग रहा है। तो फाइनली मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप इस डेविल एनर्जी से निकलने वाले हो। आपको क्या करना है अपने वर्क में, ये ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई ऐसे क्रिएटिव फील्ड में हो जहाँ पे आप खुद अपने क्रिएटिविटी को लेके डिफेंड करते थे, लेकिन आप लेट गो कर रहे हो, वो डिफेंसिवनेस आप लेट गो कर रहे हो, आप वो सेल्फ डाउट लेट गो कर रहे हो और आगे के बारे में सोच रहे हो। इसीलिए आप बहुत खुश रहने वाले हो। आप फैमिली के साथ शायद थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो, आप
या फिर कोई यही मुझे लग रहा है कोई तो ऐसी हैबिट है, कोई तो ऐसा लिमिटेड बिलीफ है जो आप पीछे छोड़ रहे हो अपने लाइफ में और आगे खुशियों की तरफ बढ़ रहे हो। आप अपने काम को लेके शायद खुद डिफेंसिव हो जाते थे, या फिर आप अपने काम को लेके अगर लोग कुछ कहें, आपको आप शायद ऐसा कोई काम करते हो जो 9 to 5 जॉब ना हो और आप बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं अपने काम को लेकर कि लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो भी पीछे छोड़ रहे हो और आप किस पे वर्क करना चाहते हो उस पे वर्क करो। डेफिनेटली आई सी कि आप ये डेविल एनर्जी से निकल रहे हो और आगे के बारे में प्लान कर रहे हो, ठीक है। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। ट्रैवल प्लान्स हो सकता है, आप शायद फैमिली के साथ बाहर जाने के बारे में सोच रहे हो, उसका प्लान्स कर रहे हो। डेफिनेटली कोई एडिक्शन है, कुछ तो है जो आपके लिए अच्छा नहीं था, वो आप समझ रहे हो और आप उससे निकल रहे हो, ठीक है। देखिए एक्सेप्टेंस, आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो, फाइनली चीज़ें जैसी हैं उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। क्योंकि कभी कभी हम ना चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो और आप समझ रहे हो, इस हफ्ते मुझे लग रहा है कि आप समझ रहे हो कि चीज़ों को कंट्रोल करके कोई फ़ायदा नहीं है। चीज़ें कभी कभी हमारे अच्छे के लिए ही होती हैं, है ना। हमें लगता है कि हमारे बुरे के लिए हो रही है, लेकिन कभी कभी हमारे अच्छे के लिए होती है और वो आप रियलाइज़ करोगे इस हफ्ते। और आप एक्सेप्ट करने वाले हो अपने आप को, अपने लाइफ को, अपने करियर को आप कम्प्लीटली एक्सेप्ट करने वाले हो और आप बाहर आने वाले हो। शायद आप एक ऐसा करियर कर रहे थे जो आपको लगता था कि लोग क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ डिफरेंट करियर हो सकता है जो आप अपने डर रहे थे कि अगर आपको कुछ पढ़ना है जो कुछ डिफरेंट है और आपको डर लग रहा था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन फाइनली मुझे ये लग रहा है कि आप लोग उसके लिए प्लान कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो और आप नहीं सोच रहे हो कि लोग क्या सोचें, उनको जो सोचना है वो सोचने दो, आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो। वही मुझे लग रहा है डेफिनेटली बहुत चेंजेस आ रही है। और फैमिली लाइफ में मुझे लग रहा है कि आप अपने फैमिली के साथ शायद अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। दिस 10 ऑफ कप्स, इमोशनली आप अच्छा फील करोगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फाइनली फैमिली आपके करियर के बारे में, या फिर आपको कोई करियर का डिसीजन लेना था, आप वो अपना डिसीजन अपने फैमिली को बताने वाले हो और वो लोग शायद आपका डिसीजन एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है डेफिनेटली। तो देखते हैं कि लव लाइफ में क्या है आप लोगों के लिए। अट्रैक्शन, देखिए आप अपने आप से प्यार करने वाले हो, मुझे यही फील हो रहा है। देखिए अट्रैक्शन, आप ना बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करने वाले हो, आप अपने एलिमेंट में रहने वाले हो। देखिए जैसे ये औरत है वो रोज़ सूंघ रही है और वो बहुत खुश है, वो एक एक छोटी छोटी चीज़ देख रही है और बहुत खुश रहने वाली है, राइट। तो वैसे ही आप लोग भी, आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशी पाने वाले हो, आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप जो हो आप डिफेंड नहीं करने वाले हो, आप वो डिफेंसिवनेस से जा रहे हो। यहाँ पे देखिए डेविल एनर्जी और डिफेंसिवनेस, तो वही आपने आप बहुत डरते थे कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, आप उससे सब निकल रहे हो, आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो और उसके कारण आप खुश रहने वाले हो। तो यहाँ डेफिनेटली बहुत ही सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अंदर से आप बहुत ट्रांसफॉर्म होते हो मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। ये हफ्ते में बहुत प्रोग्रेस, ये मुझे लग रहा है ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हो गई शुरू हो गई, लेकिन इस हफ्ते में आप बहुत ही कॉन्फिडेंट बनने वाले हो। आप शायद छुपके से कोई, पता नहीं ऐसे एक मैसेज आ रहा है जैसे आप कुछ छुपके करते, कुछ ऐसा कुछ पढ़ना चाहते थे जो आप छुप के पढ़ रहे हो, ऐसा पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। शायद आप लोगों को नहीं कह रहे थे, अपने फ्रेंड्स को नहीं कह रहे थे कि आप कुछ कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो आप, लेकिन फाइनली लोगों से कहने लग जाओगे कि आप क्या काम करते हो। शायद आप कुछ डिफरेंट काम कर रहे हो, शायद आप घर से कुछ काम कर रहे हो, या फिर आप कुछ पढ़ने के बारे में सोच रहे हो, डिफरेंट कोई हॉबी आप परस्यू करना चाहते हो, लेकिन फाइनली आपने कभी किसी से कहा नहीं, लेकिन आप फाइनली कहने जा रहे हो, ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है। और डेफिनेटली अट्रैक्शन के साथ मुझे लग रहा है कि आप बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करने वाले, अपने बातों से अट्रैक्ट करने वाले, अपनी खूबसूरती से अट्रैक्ट करने वाले हो। डेफिनेटली आपकी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ही लविंग एनर्जी दिखाई दे रही है। और आप अब मुझे ऐसा लग रहा है आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर, आप अपने आप को बहुत स्ट्रांगली एक्सेप्ट कर रहे हो। जब हम अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तब दूसरे लोगों की बातें हमें अफेक्ट नहीं करती है। तो यही मुझे हो रहा है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत टाइम से शुरू हो गया, लेकिन इस हफ्ते मुझे लग रहा है आप क्लियरली अपनी सच्चाई बोलोगे लोगों से, हाँ कि मैं ये करता हूँ, ये मैं करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ तो मुझे ऐसा लग रहा है। फाइनली देखते हैं कि क्या है आपका कार्ड। इट्स ओनली अ थॉट एंड अ थॉट कैन बी चेंज। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है शायद आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी इस्तेमाल करोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके मैनिफेस्टेशंस करोगे, मुझे ये भी लग रहा है इस हफ्ते। अगर आप करना चाहते हो तो बेस्ट है, क्योंकि थॉट, देखिए थॉट और कभी कभी मुझे ये भी फील होता है, कभी कभी हम नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं, तो ये बात याद रखिए वो एक थॉट है, वो थॉट को हम चेंज कर सकते हैं ना। नेगेटिव थॉट एनर्जी कभी
हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम एनर्जीज़ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो आपकी जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो आप मेडिटेट कीजिए और उसको पॉजिटिव थॉट बना सकते हैं, राइट। वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। आई एम नॉट लिमिटेड बाई एनी पास्ट थिंकिंग, आई चूज़ माई थाट्स विद केयर, आई कॉन्स्टेंटली हैव न्यू इंसाइट्स एंड न्यू वेज ऑफ लुकिंग एट माई वर्ल्ड, आई एम विलिंग टू चेंज एंड ग्रो। तो डेफिनेटली देर इज़ अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग फॉर यू गाइज, एज आई सेड दिस वीक। आप बहुत ही अंदर से चेंज हो रहे हो, आप बहुत शिफ्ट कर रहे हो, आप अपने आप से प्यार कर रहे हो, बहुत ही लविंग एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि आपको फैमिली का सपोर्ट भी मिलेगा। जब हम अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तब हमें ऑटोमेटिकली लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा, क्योंकि हमारी एनर्जी उतनी पॉजिटिव होती है। जब हमारी एनर्जी पॉजिटिव वाइब करती है, जब हमारे हायर फ्रीक्वेंसी में होते हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है वो वापस हमें ज़रूर मिलता है, राइट। तो वो मुझे बहुत फील हो रहा है आप लोगों के लिए। तो डेफिनेटली सिर्फ एक ही या डेफिनेटली मुझे यही फील कर रहा है। आप बहुत यहाँ पे देखिए अट्रैक्शन और अलाउइंग एक्सेप्टेंस। तो आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो जैसे आप हो, और कम्प्लीटली इसलिए चीज़ें चेंज होने वाली है, ठीक है। तो देखते हैं चार्म्स और लेटर्स से आप लोगों के लिए क्या आता है वो ग्रुप नंबर 3। ओ फिनेंशियली, ओके, फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा था कि आपको लगता था कि आपका ये जो करियर है वो आपको फिनेंशियली आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको फिनेंशियल ग्रोथ भी मिलने वाली है। और शायद थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको फिनेंशियली प्रॉब्लम्स हो सकती है। कुछ अगर आप पढ़ना चाहते हो तो शायद आपको लगता था कि कोई आपको फिनेंशियली हेल्प नहीं करेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो मुझे लग रहा है कि आपको आपका सपोर्ट मिलेगा आपके फैमिली के साथ। लेकिन आपको अपनी सच्चाई बोलने की ज़रूरत है, राइट। विद द सेल्फ एक्सप्रेशन यू नीड टू से इट आउट कि आपको ये करना है, और उनको बताइए, उनको एजुकेट कीजिए। कभी कभी क्या होता है, हमारे फैमिली मेम्बर्स को पता नहीं होता कि हमारा पैशन क्या है, उन्हें समझ नहीं आता कि हम करना क्या चाहते हैं। शायद हम कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता। इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपनी सच्चाई बोलिए। यहाँ पे कम्युनिकेशन का देखिए, माइक पकड़िए और बोलिए कि मुझे यही चाहिए, राइट। और देखिए लॉयल्टी, वाह, आप अपने आप से लॉयल रहिए गाइस, ऑनेस्ट रहिए अपने आप से, क्योंकि वही आपके लिए अच्छा है। अगर कभी कभी हम अपने ड्रीम्स को छोड़ देते, अपने पैशन को छोड़ देते दूसरे लोगों के लिए, लेकिन अगर जब हम वो करते हैं ना, तब हम कभी खुश नहीं रह पाते। तो शायद यही इस वीक में आप सीखोगे। और इंडिपेंडेंस आ रही है, आप इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने वाले हो, आपका इंट्यूशन भी स्ट्रांग होने वाला है, आप आगे बढ़ने वाले हो, मुझे यही लग रहा है। देखिए यहाँ पे बहुत पैरेट है, तो ऐसे लोग आएंगे आपके लाइफ में जो आपको डिस्करेज करेंगे, लेकिन आप एक फ्री बर्ड हो, आपको फ्रीडम मिलेगी। तो आप अपने डिसीजंस खुद लीजिए, अपने साथ थोड़ा कनेक्ट कीजिए और डिसीजंस लीजिए, ठीक है। आप बहुत इंटेलिजेंट पीपल हो, इंटेलिजेंटली लॉजिकल माइंड और इंट्यूटिव माइंड से सोच के डिसीजन ले सकते हो आप लोग। देखिए विद दिस एलिफेंट लॉट ऑफ विजडम है आपके अंदर, लेकिन मुझे पता नहीं ये फील हो रहा है कि जो भी आप करना चाहते हो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, ठीक है। आई फील लाइक दैट। आप खुद शायद डिफेंड करो, आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, लेकिन अच्छे प्योर शब्दों का इस्तेमाल कीजिए जब उनसे बातें करते हैं, और अपना अपना पक्ष रखिए, तो यू विल गेट दैट। और मे बी वो फिनेंशियल हेल्प भी आपको मिले। और अगर आप करियर में फिनेंसेस बढ़ाना चाहते तो आई सी ये वीक में आपको फिनेंशियल हेल्प, फिनेंशियली आप रेस भी होने वाला आपका करियर में, ऐसा भी फील हो रहा है मुझे। तो देखते हैं आपके लिए लेटर्स में क्या है। HSTA हैट। देखिए आप एक डिफरेंट रोल प्ले करने वाले हो। आप जैसे पहले थे वैसे नहीं होने वाले, आप कम्प्लीटली डिफरेंट स्टाइल अपनाने वाले हो, आप डिफरेंट, आपकी सोच ही बदलने वाली है। आप बहुत स्ट्रांग बनने वाले, बहुत करेजियस पीपल। देखिए ये जो पर्सन है ना, पहले आप ऐसे नहीं थे, पहले आप अपने आप से प्यार नहीं करते थे, पहले आप अपने आप नेचर की सुंदरता नहीं देखते थे। आप पहले शायद ऐसा सोचते थे कि ये वर्ल्ड क्यों है ऐसे, क्यों इतना गम है, लेकिन फाइनली वो आपकी सिचुएशन चेंज हो रही है। जब आप एक्सेप्ट करोगे तब हर चीज़ में आप ब्यूटी देखने वाले हो। मुझे लग रहा है आपका नज़रिया ज़िंदगी की तरफ बहुत बदल रहा है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन फील हो रही है, स्पिरिचुअली आप बहुत ग्रो हो रहे हो, और कम्प्लीटली बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिल रही है, और फाइनली आप अपने आप से अपने काम से प्यार करने लग रहे हो, ठीक है। और ये मुझे दिख रहा है ग्रुप नंबर 3 लोगों के लिए। तो देखते हैं कि आपके लिए यस और नो सवाल है, तो उसका जवाब देखते हैं। ग्रुप नंबर 3 उनके सवाल का क्या है जवाब, यस या नो, देखते हैं।
ओह या आपको यस मिला गाइस। तो या बाय बाय, टेक केयर गाइस।